तो आज अपनी अकाउंट्स की पहली क्लास है। अकाउंट्स की पहली क्लास के बारे में तुम्हें बताऊं कि वाई दिस सॉर्ट ऑफ सेशन। ये सेशन शायद मैं सोचता भी नहीं और पहली क्लास स्टार्ट करता इश्यू ऑफ शेयर से, लेकिन एडमिशन लेते समय एक बच्ची आई और सी सेड अकाउंट्स मेरा एकदम गपला गोल है। व्हाट सी सेड? अकाउंट्स एकदम गपला गोल है। देन आई रियलाइज कि कई बार ऐसा भी होता है कि अकाउंट्स बच्चे बचपन से ही रट लिए, इसलिए ये सेशन रहा गया जिसमें अकाउंट्स का रेक्टिफिकेशन को मिनिमाइज कर देंगे। ये छोटा सा ही सेशन है, लंबा सेशन जाना नहीं है, 1.5 घंटे भी बहुत होते हैं। इस सेशन में हम लोग जर्नल एंट्री, फाइनल अकाउंट, ट्रायल बैलेंस, इन 3 टॉपिक को टच करेंगे चैप्टर वाइज। जर्नल एंट्री, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट। मुझे लगता है किसी भी बच्चे का यदि ये 3 टॉपिक क्लियर है, कौन कौन सा? जर्नल एंट्री, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट, तो उसके बाद सिर्फ उसको कुछ इंड एस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ये सब पढ़ना पड़ता है, अदरवाइज उसका अकाउंट जीवन भर अच्छा जाता है। तो आज हम लोग ये 3 टॉपिक ही छेड़ेंगे और ये 3 टॉपिक को छेड़ा हुआ ऐसा छेड़ेगा ये कि आने वाली जितनी भी अपने यहाँ अकाउंट्स की क्लास चलेगी ना, सब क्लास में इस क्लास का रेफरेंस जाएगा। तो जो बच्चे आज ये सोच के अटेंडेंस नहीं दिए है कि क्या तो है इसमें, तो ये तो आता ही है, उनको आने वाली सारी क्लास में हम सुनाएंगे और बताओ, ठीक है? ऐसी बात नहीं है सर हमारे फ्रेंड्स अभी आ रहे हैं, वो रास्ते में जाम में फंस गए थे। हाँ तो ठीक है, शुरू करते हैं अपने लेट के हरि का नाम। सिर्फ पूछता जाऊं या मतलब सिर्फ मैं बताते जाऊं? बताओ, पूछूंगा तो टाइम वेस्ट होगी और बताते जाऊंगा तो 1.5 घंटे में सब बता दूंगा। आधी घंटे में जर्नल, आधी घंटे में ट्रायल, आधी घंटे में फाइनल। पूछेंगे तो एश्योरेंस नहीं है भैया इस क्लास में फिनिश होगा कि नहीं होगा। बता दे, नथी करूं, पूछना क्या इसमें? लेट्स सी, क्लास स्टार्ट होने दो, देयर आफ्टर विल डिसाइड। सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है। और कहीं जा सकते हैं? यहाँ जा सकते हैं सर। Let's start. Let's start. Basics of accounts. Let's revise class 11. तो हम लोग प्राउडली कह रहे हैं कि हम लोग क्लास 11 की अकाउंटेंसी की आज पहली क्लास कर रहे हैं एंड वी आर प्राउड टू वी आर डूइंग दिस। हमें कोई शर्म नहीं आ रही, हमें खुशी हो रही है कि हम लोग ने यहां से स्टार्ट किया। आपके सिलेबस में कॉर्पोरेट अकाउंट जैसे महान दिग्गज टॉपिक है, आपको करना है इश्यू ऑफ शेयर जैसा अच्छा टॉपिक, आपको करना है रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस जैसा बहुत ही अच्छा टॉपिक, आपको करना है अमालगमेशन जैसा महान टॉपिक, आपको करना है वैल्यूएशन ऑफ शेयर जैसा महान टॉपिक। तो आपको बहुत दिग्गज टॉपिक करने हैं, लेकिन पहले एक बार बेस तो चेक कर लो। ओके, आप पहले मुझे बताओ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अकाउंट्स, अकाउंटिंग एंड बुककीपिंग? आप में से कोई बता रहा है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी एंड बुककीपिंग? अच्छा तो फटाफट बताओ, टाइम नहीं है यार, इतना सोचोगे विचारोगे तो समय चला जाएगा। एनीवन? फास्ट फास्ट फास्ट। हे तूफान इंसानों, कहां गया तुम्हारा नॉलेज? सब यह सब रियल लाइफ में कोई काम नहीं आता। अरे बेवकूफ है तुम। चल पहले बताओ, उसके बाद मैं बताऊंगा रियल लाइफ में क्या काम आता है।
तो बता रहे हैं चैट बॉक्स में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग। इतना सन्नाटा क्यों है भाई, कोई एजेंट नहीं बता पा रहा है। ये पीछे डिटेल्स लोग, अरे यार ऐसी उम्मीद नहीं थी आपसे। ओके कोई बात, मेरी गलती है, मैंने थ्योरी से स्टार्ट किया, आई टेक बैक। लेकिन अब जब बात छिड़ गई है तो एक बात तुम्हें बता दूं, क्या है ये। तो एक वर्ड है अकाउंटेंसी, और उसके दो पार्ट है, उसके दो बच्चे हैं, एक है बुक कीपिंग और एक है अकाउंटिंग। यानी अकाउंटेंसी के दो भाग है, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। और जैसा नाम बता रहा है बुक कीपिंग, मतलब इसमें आप सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हो, और इसमें आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो आपने मेंटेन किया रिकॉर्ड्स, उसको यहां पे आप एनालिसिस करते हो। क्या करते हो? एनालिसिस। तो जब आप जर्नल बनाते हो तो लिटरली आप बुक कीपिंग कर रहे हो, आप लेजर बनाते हो तो आप बुक कीपिंग कर रहे हो। लेकिन जब आप इस जनरल लेजर से ट्रायल बैलेंस बनाते हो तो ट्रायल बैलेंस या बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होता है क्या? नहीं 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 नहीं। और इससे जब आप अपना फाइनल अकाउंट बनाते हो, मतलब प्रॉफिट और लॉस निकालते हो, बैलेंस शीट निकालते हो, तो लिटरली आप उसकी अकाउंटिंग कर रहे हो। तो बुक कीपिंग इज अ क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड्स व्हाट वी मेंटेन, डेबिट क्रेडिट करके मेंटेन करते हैं सिस्टमैटिकली, डेट वाइज मेंटेन करते हैं, तो दैट इज बुक कीपिंग। अकाउंटिंग मतलब उस बुक कीपिंग के रिकॉर्ड्स को इंटरप्रेट करना, एनालिसिस करना और उससे कुछ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन डिराइव करना, दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग। और दोनों मिला के अकाउंटेंसी। हाँ, और भाषा में बताऊं कि यह भाषा तक क्लियर हो गया? ओके अगली बात पे आते हैं। सर थ्योरी मत पूछिए सर, सम। अच्छा ठीक है सर, इतना तो बताओगे कितने तरह के अकाउंट्स होते हैं? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अकाउंट्स? अगला क्वेश्चन 3, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अकाउंट्स? आई रिपीट 3। ओके, कौन कौन से 3? रियल, नॉमिनल, पर्सनल। नाइस, वेरी गुड। एनीवन एल्स हु इज हैविंग द बेटर आंसर और बिगर आंसर और थोड़ा डिफरेंट आंसर? वो हो सकता है अकाउंटिंग के पार्ट हो, लेकिन मैंने पूछा टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। मैंने क्या पूछा? टाइप्स ऑफ अकाउंट। तो टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग में ही पूछा, आपने टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग में राइट आंसर दिया। तो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स बोलने पे आपने शायद सही आंसर दिया कि बेसिकली 3 तरह के अकाउंट्स होते हैं, एक पर्सनल अकाउंट और एक रियल अकाउंट और एक नॉमिनल अकाउंट। हमारे यहाँ बच्चों ने यह आंसर दिया। वर्चुअल वालों के बाद देख लेता हूँ यार, वो लोग फिर बोलेंगे हमसे आपने पूछा ही नहीं, हमने तो ये बोला ही था। देखूँ सब, बुक कीपिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग डे टू डे ट्रांजेक्शन। भाई साहब पीछे हो आप, अकाउंट्स बताओ आप। सुनो भाई साहब, नॉन पार्टिसिपेशन मतलब आप देशद्रोही इंसान हो, क्योंकि आज आप अकाउंट्स की क्लास में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो जबकि आपको आता है, और कल आप देश में वोट देने नहीं जाओगे जबकि आपका वोट का राइट है। तो जो लोग नॉन पार्टिसिपेटिंग होते हैं ना, वो धीरे धीरे देश का नुकसान कर देते हैं। तो कल 15 अगस्त बीता है भाई साहब, आज देशद्रोह वाली आदतें मत डालो, पार्टिसिपेट। कोई नहीं बताया, इतना प्रवचन दिया फिर भी मैंने बताया। लेकिन मेरे को लगता है टाइप्स ऑफ अकाउंट्स को हम लोग ब्रॉडली बोले ना तो 2 तरह के अकाउंट होते हैं, एक पर्सनल सर, एक इम्पर्सनल, गुड, और एक इम्पर्सनल। अब ये जो पर्सनल होते ना, इसमें फिर 3 तरह के अकाउंट होते हैं। नेचुरल पर्सनल जैसे आप और हम, आर्टिफिशियल पर्सन जैसे एबीसी लिमिटेड, पीक्यूआर लिमिटेड, और एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। कैन यू टेल मी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल कौन सा होगा? ना रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, एनीवन? इतना सन्नाटा क्यों है भाई? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल
सो पहले आप बताइए, हम लोग को पूछने बुलाया, मतलब हम लोग की आज बैंड बजाने बुलाया है कि तो सिखाने बुलाया है? नहीं नहीं, सिखाने बुलाया है। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, एनीवन? कोई रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल का एक एग्जांपल दे दो यार, डेफिनेशन नहीं चाहिए। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल का एक एग्जांपल, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल का एक एग्जांपल। हाँ, नहीं, दैट इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। वहां था, उसमें था आउटस्टैंडिंग वेजेस, एंड आंसर इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल का एग्जांपल हुआ आउटस्टैंडिंग, एनीथिंग विच इज आउटस्टैंडिंग। नेचुरल पर्सनल होते हैं जिसमें बंदे का नाम नजर आता है। गुड सोल्ड टू राम, तो राम इज अ नेचुरल पर्सनल। गुड सोल्ड टू एबीसी लिमिटेड, एबीसी इज आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है, ये दोनों एकदम एक जैसे ही है। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल वो होते हैं जिसमें नाम नजर नहीं आता परंतु नाम छिपा हुआ रहता है। जैसे आउटस्टैंडिंग रेंट, रेंट देना बाकी है, इसको लैंडलॉर्ड को। तो जब आप माल उधारी पे लेकर आते हो, आप एंट्री पास था तो परचेज टू पार्टी, पार्टी का नाम परचेज टू एबीसी लिमिटेड। और जब आप रेंट उधारी पे रखते हो तो एंट्री होनी चाहिए रेंट टू लैंडलॉर्ड, लेकिन वो लैंडलॉर्ड नहीं रखता, उसकी जगह नाम रख देते हैं आउटस्टैंडिंग रेंट। कैन यू टेल मी व्हाई नॉट लैंडलॉर्ड, रेंट टू मिस्टर विश्वास, क्योंकि पैसा तो मिस्टर विश्वास को देना है, विश्वास इज द नेम ऑफ माई लैंडलॉर्ड। तो व्हाई नॉट वी राइट रेंट टू लैंडलॉर्ड? देना बाकी है ना, तो जैसे आपको पैसा देना बाकी है, परचेज करते हो एबीसी लिमिटेड से, तो यू शुड राइट व्हाट, रेंट परचेज टू एबीसी लिमिटेड। तो रेंट देना बाकी है तो रेंट टू मिस्टर विश्वास होना चाहिए। ट्रांजेक्शन हो गया, आप रह चुके हो प्रॉपर्टी में 1 महीने, अब आपको रेंट देना बाकी है, ट्रांजेक्शन हैपेंड। 1 मास आपने ठेके চেয়ে এবার রেন্ট দিবেন কি দিবেন না, দিবেন তো, কাকে দিবেন? मिस्टर विश्वास के दिबो, तो चेक किस नाम से कटेगा? मिस्टर विश्वास। तो फिर एंट्री में आउटस्टैंडिंग रेंट क्यों? तो मैं कहां बोल रहा हूं कैश लिखिए, मैं पूछ रहा हूं विश्वास क्यों नहीं लिख रहे हो आप? रेंट टू मिस्टर विश्वास, जैसे परचेज टू एबीसी लिमिटेड, तो वैसे रेंट टू विश्वास क्यों नहीं? क्योंकि ये कल्चरल नहीं है। कोई भी खर्चे के साथ पार्टी का नाम नहीं लिखा जाता, खर्चे के साथ आउटस्टैंडिंग खर्चा लगा दिया जाता है। वाई? द रीजन इज, जैसे फॉर एग्जाम्पल सैलरी का लेते हैं, तो अभी मेरे तो पांडे जी का सैलरी देना बाकी है, धंधा खराब चल रहा, तुम देख रहे हो हालत, तो पांडे जी तो सैलरी देना बाकी है, राधे तो सैलरी देना बाकी है, समता तो सैलरी देना बाकी है, और कौन है, राधे तो सैलरी देना बाकी है, और अपना, हाँ, अपना 4 स्टाफ का सैलरी बाकी है। तो ये तो छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है, 4 स्टाफ है तो 4 सैलरी बाकी है। लेकिन सपोज तुम्हारी फैक्ट्री में 4000 वर्कर है, तो इज इट फिजिबल एक एक वर्कर का नाम लिख लिख के सैलरी टू बोस, सैलरी टू दादा, सैलरी टू चट्टोपाध्याय, सैलरी टू बंदोपाध्याय, सैलरी टू मुंद्रा, सैलरी टू राठी, सैलरी टू अग्रवाल, सैलरी टू जैन जी, सैलरी टू, इम्पॉसिबल यार, इतना कितना स्टाफ का नाम लिखूंगा। बेटर राइट सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी का एक एक्सेल सीट है, उसमें सब भाई लोग का नाम है। You got why not? But outstanding salary by nature is a personal account, क्योंकि उसके अंदर नाम छुपे हुए हैं, वही राधे, वही पांडे जी, वही समता दी और वही प्रबीला। देना तो आदमी को ही है, परंतु आदमी का नाम नहीं लिख के हमने दूसरा नाम ला दिया, आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो व्हाट इज आउटस्टैंडिंग सैलरी? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। बात क्लियर? सर इसका और कोई एग्जाम्पल है कि खाली यही है? प्रीपेड। अच्छा ठीक है, होता है जैसा ही हुआ, हाँ तो ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि नेचर ऑफ अकाउंट को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, पर्सनल अकाउंट एंड इम्पर्सनल अकाउंट। तो लेट्स टॉक अबाउट इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट मतलब जिसमें कोई पर्सन इन्वॉल्व नहीं है, जैसे रियल, नॉमिनल एंड वैल्यूएशन। तो 3 तरह के इम्पर्सनल अकाउंट है। अच्छा, तो सर हमें रियल पता था, कोई बात नहीं, रियल बताओ बेटा क्या होता है रियल? तो रियल मतलब ऑल एसेट्स, ऑल एसेट्स या ऑल लायबिलिटीज? रियल मतलब ऑल एसेट्स एंड ऑल लायबिलिटीज या ओनली ऑल एसेट्स?
Thickness in both. And answer is all assets. Liabilities कभी भी रियल अकाउंट नहीं होता. रियल अकाउंट मतलब सिर्फ एंड सिर्फ एंड सिर्फ एंड सिर्फ एंड सिर्फ एसेट्स. तो मैं बता दूं बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड इज द बंच ऑफ पर्सनल अकाउंट. लायबिलिटी साइड में पर्सनल अकाउंट के अलावा कुछ नहीं होता. काउंट करना शुरू करो. कैपिटल पर्सनल अकाउंट, लोन पर्सनल अकाउंट, क्रेडिटर पर्सनल अकाउंट, ऑल पर्सनल. एसेट्स इज अ बंच ऑफ रियल अकाउंट. एसेट साइड में रियल अकाउंट के अलावा पर्सनल अकाउंट भी होता है. एसेट्स में मेनली रियल अकाउंट, थोड़ा सा पर्सनल अकाउंट. काउंट करो. लैंड एंड बिल्डिंग रियल, गुडविल रियल, पेटेंट रियल, बोलो ना, प्लांट एंड मशीनरी रियल, स्टॉक रियल. सिर्फ डेटर इकलौता ऐसा आइटम है जो पर्सनल है. अदरवाइज रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, बंच. हाँ ओके. सो बैंक भी पर्सनल होता है. हाँ ठीक है. वर्चुअल वालों कुछ बोल रहे हो कि सिर्फ सुन रहे हो? सर इट्स मैं जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं. मैं भी भाई सब एग्जांपल दो. ठीक है गुड. तो ऑल एसेट्स नॉमिनल में ऑल एक्सपेंसेज या ऑल एक्सपेंसेज एंड इनकम. एंड आंसर इज ऑल एक्सपेंसेज और इनकम और प्रॉफिट और लॉस. वाह सर ये हम लोग को राइट पता था. गुड. अभी तक तुमने इकलौता राइट आंसर बताया. वैल्यूएशन में रिजर्व्स एंड प्रोविजंस. रिजर्व एंड प्रोविजन कौन सा अकाउंट माना जाएगा, इस पे डिबेट था. पहले लोग बोलते थे पर्सनली मानेंगे, फिर लोगों ने बोला क्यों इसमें डिबेट रखते हैं, इसको एक नया अकाउंट दे देते हैं, और उन्होंने इसको एक नया नाम बना दिया वैल्यूएशन अकाउंट. तो आज की डेट में 3 तरह के पर्सनल अकाउंट और 3 तरह के इम्पर्सनल अकाउंट होते हैं. सर हम लोग लिख लेते हैं, सब कुछ नहीं होता लिखने से. यदि बैठा इधर तो बढ़िया, अदरवाइज तो आपका नहीं. तो फिर भी लिख लाता है. फाइल दे दूंगा, बोलो क्या काम था तुम्हारे. फाइल ले लेना मेरे से. फाइल इसम सिर्फ ध्यान दो, सिर्फ सीखने में है. ये तो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, इसी में फाइल दे दूंगा. और किसी की मानना मत, मैं नहीं देता. और किसी की मानना मत. ओके. तो पर्सनल इम्पर्सनल क्लियर हो गया. अब मैं आपको क्या देने जा रहा हूं. मेरा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है प्रैक्टिकल. मैं आपको बताऊंगा अकाउंट, आपको बताना है नेचर ऑफ अकाउंट. ठीक है सर. गेम स्टार्ट नाउ. मतलब मैं आपको बताऊंगा सैलरी और आपको बोलना है नॉमिनल. मैं आपको बोलूंगा परचेज, आपको बोलना है नॉमिनल. मैं आपको बोलूंगा लैंड, आपको बोलना है रियल. मैं बोलूंगा डेटर्स, आपको बोलना है पर्सनल. मैं बोलूंगा आउटस्टैंडिंग रेंट, आपको बोलना है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल. ये तो हम लोग कर लेंगे. ठीक है. रेडी हो? देखो सीख वही सकता है जिसको सीखने की इच्छा हो, और जो फॉर्मेलिटी में बैठा ना उसको ना आया है ना आएगा. ना आया है. चलो स्टार्ट करते. लैंड बोलो, बोलते जाना प्लीज. हाँ उसके बाद मशीनरी, रियल. वाह भाई वाह भाई सही जा रहे हो. रिजर्व, वैल्यूएशन. वाह भाई सही जा रहे हो, एकदम सही जा रहे हो. कैपिटल, कैपिटल कौन सा बंदे नाम तो नहीं छुपा हुआ इसमें. कैपिटल आप बोल सकते हो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, बट ठीक है पर्सनल. प्रोप्राइटर इसमें छुपा हुआ है. ड्राइंग बोलो बोलो क्या. पर्सनल. बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कैपिटल और ड्राइंग एक ही थाली के चट्टे बट्टे है, दोनों मिला के प्रोप्राइटर है. यदि क्रेडिट है तो उसको बोलते कैपिटल, और डेबिट है तो उसको बोलते ड्राइंग. मेन अकाउंट है ना, इसलिए उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया. ठीक है ठीक है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. एंड आंसर इज मेरा खर्चा है रे, बिजनेस के लिए खर्चा ही है. ठीक है. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. लाउडर लाउडर. एंड ये बिजनेस के लिए इनकम है, जितना ड्राइंग किया उसमें इंटरेस्ट देगा. लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी. बोलते जाओ ठाकुरो. नॉमिनल. एक्सेल होता तो एन लिखने में ही आ जाता. कोई बात नहीं कोई बात नहीं. लोन. लाउडर लाउडर. पर्सनल. और उसका फेवरेट प्रोविजन फॉर बैड डेट.
ऑल प्रोविजंस एंड रिजर्व्स आर वैल्यूएशन अकाउंट। नेक्स्ट 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 बताइए सर, नेक्स्ट बताइए। कैश, रियल, बैंक। भैया बोला तो जाता है पर्सनल, लेकिन मैं इसको ट्रीट करते समय बोलता हूं रियल की तरह ट्रीट कर लो। लेकिन यदि कोई मुझसे टेक्निकली पूछेगा तो मैं बोलूंगा पर्सनल, लेकिन मैं बैंक को कैश की तरह ट्रीट करता हूं, इसलिए मैं उसको बोलता हूं ईज रहेगा यदि तुम उसको रियल की तरह ट्रीट करो तो। ठीक है सर। गुडविल, रियल। एसेट साइड ऑलमोस्ट रियल है, खाली डेटर्स को छोड़ दो तो। क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी न हो आंसू भी न हो। बताओ बताओ क्या आएगा। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं। अरे ठाकुर ऐसे रियल लिखेंगे तो कैसे समझ में आएगा। अब जो पूछा उसका जवाब दो अकाउंट के साथ। ओपनिंग स्टॉक कौन सा अकाउंट है? ओ लिखिए, बाद में अपना अकाउंट का नाम लिखिए। ओ रियल, ओ नॉमिनल, ओ पर्सनल, ओ वैल्यूएशन। साना मेरे प्यार को ना तुम झूठा समझो साना, सनम तुझे पाने का। एनीवन? नो वन? क्या हालत है इन डब्बे वालों का। अरे डब्बे के अंदर डब्बे बैठे हैं क्या? ओ डब्बे वालों, ये तो ओपनिंग स्टॉक इज अ रियल अकाउंट। आया ठाकुर जियो एंड आंसर इट। हमारे यहां पे भी सब रियल बोले, बट सरप्राइजिंगली इट इज नॉमिनल। क्योंकि फंडा नंबर 2, बैलेंस शीट में कभी नॉमिनल आता नहीं है। बैलेंस शीट में कभी नॉमिनल आता नहीं है और ट्रेडिंग पीएल में कभी रियल आता नहीं है। ट्रेडिंग एंड पीएल इज अ बंच ऑफ नॉमिनल अकाउंट एंड बैलेंस शीट इज अ बंच ऑफ रियल वैल्यूएशन पर्सनल अकाउंट। ट्रेडिंग पीएल इज अ बंच ऑफ नॉमिनल अकाउंट एंड मैं एकदम घुटवाऊंगा सर आपको, मेरे पास बहुत समय भी। ट्रेडिंग एंड पीएल इज अ बंच ऑफ नॉमिनल अकाउंट एंड बैलेंस शीट इज ऑलवेज अ बंच ऑफ रियल पर्सनल एंड वैल्यूएशन। एक बात बताइए, जो माल रात में क्लोजिंग स्टॉक था वही तो सुबह ओपनिंग स्टॉक होता है। रात में सोया तो रियल, सुबह उठा तो नॉमिनल। खेला हो रहा है यहाँ पे। हाँ हम ही तो पढ़ा रहे हैं। अब आप मुझे बताओ, यहां से कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। यहां तक हमने सीख लिया था तरह तरह के अकाउंट और यहां पे हमने सीख लिया क्लासिफिकेशन। अब यहां पे अपना टॉपिक चेंज हो गया। बताओ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। सर एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा और कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब एसेट। समझा? मतलब एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा और कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब एसेट। तो एक्सपेंडिचर मतलब नॉमिनल अकाउंट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब रियल अकाउंट। डन। तो हर जेब से जो पैसा जाता है वो खर्चा नहीं होता है। जैसे मैंने पैसे खर्च करके कैमरा लिया, ये मेरा रियल अकाउंट है, और मैंने पैसे खर्च करके चाय पी, ये मेरा नॉमिनल अकाउंट है। व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर? हाउ डू यू इंटरप्रेट कि ये जो पैसा लगा इससे कैपिटल हुआ है या कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ है, और इससे जो पैसा आया है वो आपका नॉमिनल है, इससे कोई फायदा नहीं। लॉन्ग टर्म बोलना पड़ेगा सर, सीखना है तो भिड़ना पड़ेगा। मैं तुम्हें एक बार एग्जांपल दे दूं। वो इंसिडेंट्स होते हैं कुछ ऐसे इंसिडेंट्स जो टीचर को टीचर बनाते हैं। तुम्हारी एज तो होगा जब मैंने ट्यूशन स्टार्ट की थी। 21-22 साल, 22, 22.5, 23 साल में मैक्सिमम ट्यूशन स्टार्ट की थी। और उस समय पढ़ा रहा था 11-12 को अकाउंट्स। जस्ट ट्यूशन स्टार्ट किया था, 22 जन का अपना सिटिंग कैपेसिटी। इसी फ्लोर पे रूम था, वो अब रूम बड़ी ऑफिस बन गई। तो वहां पे उस दिन अच्छा दिन था, पता नहीं 7-8 डॉन बॉस्को के बच्चे पढ़ने आ गए। डॉन बॉस्को के बच्चे थोड़ी स्मार्टनेस ज्यादा दिखाते हैं शुरू से ही। तो
बोले सर फीस 8 क्लास के बाद देंगे चलेगा। मैंने बोला लाए हो? बोला लाए नहीं है। ट्यूशन स्टार्ट था, तो ताम झाम था नहीं अपने पास। बोला बैठो। तो लिटरली वो लोग आए थे जजमेंट के लिए, पूरे मूड में आए थे। 7-8 का झुंड आया था। क्या नहीं पूछा और क्या नहीं पूछने पे क्या जवाब नहीं मिला, और क्या जवाब नहीं मिला तो क्या काउंटर उनको नहीं मिला। और वो क्लास हम लोग की पहली क्लास थी उन 7-8 के साथ। वो डॉन बॉस्को के प्यारे प्यारे बच्चे जो आए थे कुछ और मूड से, और उसके बाद वो मेरे से 11 पढ़े, 12 पढ़े, फाउंडेशन पढ़े, इंटर पढ़े, फाइनल तक मेरे साथ रहे, और लिटरली आज भी डब्बे में मेरे साथ है। एक अमेरिका बैठा होता, तो एक मुंबई बैठा होता, तो एक कैलकाटा में बैठा होता, परंतु सातों के सातों परमानेंट है अपने साथ। ठीक है, उसमें से कुछ तो ऑल इंडिया रैंक लेके आए। मैं तुम्हें ये बताता हूँ, जब अपने इंटरेक्ट करते हैं ना, तो भले ही आपका इंटेंशन कुछ भी हो, यदि इंटरेक्शन हो रहा है ना, अपने यदि पॉजिटिव इंटरेक्शन कर रहे हैं, आप मेरी बात मान रहे हो, मैं आपकी बात मान रहा हूं, तो एक ऐसे रिलेशन को बिल्ड करता है ना जो कभी खत्म नहीं होता। ऐसा नहीं हुआ कि मेरे साथ ये एक ही बार हुआ, अकाउंट्स के किस्से में एक ही बार हुआ, टैक्स के किस्से में तो कई बार हुआ। और मैंने देखा जो बच्चे ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, वो बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं एग्जाम में। इसलिए मेरी क्लास 2 वे कम्युनिकेशन में हमेशा रहती है, बिकॉज मैं ढूंढ रहा हूं यार कि कोई वापस से वैसे आ जाए 7 जन का ग्रुप जो मेरे से भिड़े। चलो, तो यहां से हमारे आरुषि चौबे ने बताया कि जिसका बेनिफिट हमें लॉन्ग टर्म के लिए मिलता है वो कैपिटल। मैडम कैन यू टेल मी व्हाट इज लॉन्ग टर्म? मोर देन 1 ईयर। तो जो मुझे मोर देन 1 ईयर के लिए बेनिफिट देता है वो हो गया मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर, और जो मुझे लेस देन 1 ईयर बेनिफिट देता है या मोर देन 1 ईयर अप टू 1 ईयर बेनिफिट देता है वो हो गया मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यानी मैं प्रोजेक्टर लेके आया, तुम अपने घर पे लेके आए, मैं अपने कोचिंग में लेके आया। तुम अपने घर पे लेके आए, संडे पिक्चर देखेंगे और आईपीएल का मैच देखेंगे। तो बाबू संडे पिक्चर देखोगे और आईपीएल का मैच देखोगे तो ये प्रोजेक्टर तुमको 5 साल तक सपोर्ट करेगा। और हम लेके आया, सुबह से बैच चले जी प्रोजेक्टर पे, हम यहां बैठे रहेंगे, प्रोजेक्टर चलता रहेगा दिन में 10 घंटे, तो ये प्रोजेक्टर चलेगा 10 महीने, खत्म। तो तुम्हारे लिए ये प्रोजेक्टर कैपिटल एक्सपेंडिचर है, 5 साल चलेगा। और मेरे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, मेरे लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, 1 साल में फ्यूज हो जाएगा इसका। यानी इट इज ओनली इंटरप्रिटेशन विच क्लासिफाई एन एक्सपेंडिचर एज रेवेन्यू और कैपिटल। हाँ सर, एंटिसिपेशन। हाँ, माल खरीद के लाए, परचेज, क्या सोचते लाए थे ठाकुर? इसी साल बेच देंगे। माल खरीद के लाए थे, क्या सोचते लाए थे ठाकुर? इसी साल बेच देंगे। तो ये आपको इसी साल बेनिफिट देने वाला है, तो ये तो नॉमिनल हुआ ना ठाकुर। लेकिन जब ईयर एंड आया, अरे यार ये तो इस साल नहीं अगले साल भी जाएगा। तो वही माल जो आपने परचेज करते समय बोला था नॉमिनल है, ईयर एंड में बोले नहीं यार ये तो अगले साल भी जाएगा, ये तो अगले साल भी जाएगा, तो ये तो मेरा 1 साल से ज्यादा बेनिफिट दे रहा है। तो उसी ईयर, उसी स्टॉक को, उसी गुड्स को खरीदते समय हमने बोला था नॉमिनल, और डे एंड में, सॉरी ईयर एंड में हम लोग उसको बोल रहे हैं ये तो 1 साल से ज्यादा बेनिफिट देगा, तो क्लोजिंग स्टॉक इज माय रियल अकाउंट। क्लोजिंग स्टॉक हवा से आता है क्या? नहीं सब, परचेज में से जो माल रह जाता है उसको बोलते हैं क्लोजिंग। तो जब माल खरीदे थे एंट्री मारा परचेज, नॉमिनल अकाउंट डेबिट टू बैंक। ईयर एंड में उसको चेंज किया, उसकी जात चेंज कर दी हमने। ए भाई तू पहले नॉमिनल था, लेकिन अब देख तू इस साल से उस साल जा रहा है, तू 2 साल बेनिफिट दे रहा है, तो तेरा नाम अब जाति चेंज करनी पड़ेगी। तुझे जब लिया था तब सोचे थे नॉमिनल, लेकिन अब तो हो गया रियल, तो रियल अकाउंट डेबिटेड टू नॉमिनल, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू परचेज। हाँ हाँ, अगली साल सुबह, इस साल बेच देंगे यार, अगली साल सुबह, इस साल बेच देंगे यार, इसको अगले साल जाने नहीं देंगे। तो वापस उसी क्लोजिंग स्टॉक को रात में बोले थे नॉमिनल, जो थी लास्ट ईयर से इस साल बेनिफिट देगा, लेकिन इस साल सुबह वापस उसी जात बदल रहे हैं और बोल रहे इस साल तुझे सल्टा दूंगा, तू होगा लास्ट ईयर का रियल, इस साल तुझे सल्टा देंगे। इस इज द बेनिफिट ऑफ ओनली, यू आर गोइंग टू गिव मी बेनिफिट ओनली फॉर दिस ईयर। तो ओपनिंग स्टॉक अगेन बिकम नॉमिनल।
परचेज करते समय सोचा था नॉमिनल इसी साल बेच देंगे, ईयर एंड में बोल रहे हैं नहीं यार ये तो नहीं बिका, ये तो 2 साल बेनिफिट देगा, मेक इट चेंज, नॉमिनल से रियल बनाया, अगले साल सुबह बोला नहीं इस साल तो पक्का बेच देंगे, तो अब तू मेरे लिए रियल नहीं है, वापस से तो इस साल मेरे लिए पर्सनल है। तो जस्ट चेंज हो रहा है, थॉट चेंज हो रही है, उसलिए उसकी जाति चेंज हो रही है तो वो वही गुड्स जो पड़ा है। वो बेचारा बोले क्या हो रहा है मेरे साथ, अरे क्या करेंगे साहेब, अरे भैया जब लिए थे तो तुम तो सोचे थे इसी साल काटेंगे, लेकिन तू कटा नहीं रे मुर्गे, बच गया, तो चल तू मुझे इस साल से अगले साल भी बेनिफिट दे रहा है, तो तू हो गया मेरा रियल। अगले साल सुबह बोलते हैं बेटा इस साल काटेंगे तुझे, और वापस उसको बोल दिए नॉमिनल। हाँ ठीक है, ठीक ही होगा, मैं कहाँ समझ में आ रहा है सब बातें, वो ऐसा समझ नहीं आ रहा है। मैं पूछता हूँ मेरे वर्चुअल वालों से, तुम्हें नहीं आ रहा है तो क्या हुआ? कृष्णदास समझ में आया क्या भाई? अरे कुछ तो कमेंट करो। हरदीप दास, अर्नव चक्रवर्ती, कृष्णा दास, क्लास 11 से अकाउंट्स पढ़ रहे हो, कभी ये कॉन्सेप्ट समझे थे क्या? हाँ 11 12 फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड फोर्थ, अरे 6 साल से अकाउंट्स पढ़ रहे हो यार। बोलता है ऐसा समझ में आ रहा है कि हमें कुछ नहीं समझ में आया। ये सब है ना, ये सब समझे ही नहीं है, तभी देख कुछ नहीं बोल रहे हैं। तुझे क्या लगता है लोग सब तो समझ में आ गया? सर हमें नहीं आया तो इनको कहां से आया? तो भैया ये सिर्फ परसेप्शन है जो चेंज होते जाता है, और उसी अकाउंट को हम लोग कभी रियल बोलते हैं कभी नॉमिनल बोलते हैं। तो देर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन रियल एंड नॉमिनल, इट्स ओनली द परसेप्शन। यदि आपको लगता है कि ये मेरा इस साल बिक जाएगा तो आप बोलेंगे नॉमिनल, आपको लगता है नहीं तो अगले साल भी जाएगा तो आप उसको बोलेंगे रियल। ठीक है, कैलकुलेटर को क्या बोलोगे? कैलकुलेटर, इससे आप क्या बोलेंगे? रियल अकाउंट। तो ऐसे चिल्लर अकाउंट को 100 रुपए के कैलकुलेटर को आप रियल बोलेंगे, बैलेंस शीट में ले जाएंगे। तो ये इमटेरियलिटी, अब एक कॉन्सेप्ट आ गया मटेरियलिटी, मटेरियल नहीं है ना यार, बेटा राइट ऑफ कर, नॉमिनल डाल देते। इसलिए छोटे मोटे खर्चे को भले ही वो 1 साल से ज्यादा बेनिफिट दे, एक पेन खरीदे हम 4 साल से यूज कर रहे हैं, समझे, ये हमारे पिताजी का पेन है, देखते ना 3 इडियट, गुरुजी से गुरुजी के पास आया, अब गुरुजी के बाद नेक्स्ट गुरुजी के पास ही जाएगा, अभी 3 इडियट बनने तो फिर वो पेन आएगा। माना वो पेन सदियों तक जाता रहेगा, लेकिन फिर भी हम लोग इसको नॉमिनल ही बोलेंगे, बिकॉज द अमाउंट इज पेटी। तो खाली एक क्राइटेरिया नहीं है गिवन बेनिफिट फॉर मोर देन 1 ईयर, अमाउंट शुड बी साउंड एनफ। एंड कौन सा अमाउंट साउंड है, कौन सा अमाउंट बकवास है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। मेरे लिए 100 रुपये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम रईस हो, तुम बोले काश है 100, माइट बी इट वेरीज। तो चाय वाले के लिए हो सकता है 5,000 की कोई चिमनी एसेट है, और हो सकता है अपने लिए कोई 5,000 का प्रिंटर रेवेन्यू में डाल खत्म कर यार। तो इट्स चेंज परसेप्शन। ओके, तो आज आपने सबसे पहले सीखा कि अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग अलग अलग चीजें होती है। फिर आपने सीखा कि अकाउंट लिटरली 2 तरह के होते हैं, पर्सनल, इम्पर्सनल। पर्सनल में फिर 3 तरह के अकाउंट हो जाते हैं, नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। एंड रियल में नहीं, इम्पर्सनल में फिर 3 तरह के अकाउंट हो जाते हैं, रियल, वैल्यूएशन, नॉमिनल। फिर मैंने आपको बताया नॉमिनल और रियल में बहुत ही थिन लाइन है, क्योंकि वो एक्सपेंडिचर ही होता है। कोई उसको बोलता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कोई उसको बोलता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो यदि आप उसको रेवेन्यू मानते हो तो नॉमिनल है, कैपिटल मानते हो तो रियल है। लेकिन लॉस में ये जाति प्रथा नहीं है, लॉस हमेशा नॉमिनल होता है। चाहे वो मशीनरी को बेचने में लॉस लगे, चाहे वो स्टॉक को बेचने में लॉस लगे, लॉस हमेशा नॉमिनल ही रहेगा। हाँ चलो ठीक है। वापस से उसी कैटेगरी में चलते हैं। आप बताओ ये कौन सा अकाउंट है? शेयर, इक्विटी शेयर। कुछ लोग खाली सुनने आए हैं, सुनने से काम नहीं चलेगा सर, या तो बोलो और या फिर कुछ फायदा नहीं होता आपको।
रियल? एंड आंसर इज डिपेंड. अब बोलो, अब हो गया पर्सनल. और जो इक्विटी शेयर हमने खरीद कर रखे हैं घरों में, जो हमारे डीपी में नजर आ रहा है, वो हो गया रियल. हाँ, चलो बढ़िया. डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर. अरे बोल भी दो ठाकुरो. पर्सनल, रियल, नॉमिनल क्या? तो भैया ये तो लॉस हुआ है. 100 का शेयर 90 में दिए है, 100 का डिवेंचर 90 में दिए है, तो लॉस हो गया. तो इसको बोलेंगे वैल्यूएशन. बोलो टोपी वाले. टोपी वाले आंसर बता. दोनों में मतलब वैल्यूएशन और. देखो भाई साहब, वापस से हिंदी में बताता हूं, समझिए आप. जो पीएल, वो 11 के बच्चों को पढ़ाना मुश्किल था, लेकिन आप तो बड़े बच्चों, आप तो पढ़ाना आसान है. जो ट्रेड इन पीएल में जाता है वो नॉमिनल है, भाषा चेंज. और वो एक्सपेंडिचर इनकम भूल जाओ. ट्रेड इन पीएल तो रट्टा मारा हुआ है. हाँ सर, रट्टा मारा हुआ है. इधर आता है परचेज, इधर ओपनिंग स्टॉक, इधर कैरेज इनवर्ड, इधर कैरेज आउटवर्ड, एडवर्टीजमेंट, पोस्टेज, लीगल एक्सपेंडिचर, एडवर्टीजमेंट, डेप्रिसिएशन. तो ये सब नॉमिनल है. इधर सेल्स है, इधर सेल्स रिटर्न है, इधर मिसलेनियस रिसीट है, सब नॉमिनल है. ए टू जेड सब नॉमिनल है. और जो बैलेंस शीट में आता है वो सब रियल, पर्सनल या वैल्यूएशन है. तो आप सिक्योरिटी प्रीमियम किसी भी अकाउंट को ऐसे नहीं बोल सकते या तो नॉमिनल या फिर वैल्यूएशन. क्यों? सिक्योरिटी प्रीमियम बताओ कहां से आता है? ट्रेड इन पीएल में थी, बैलेंस शीट में. तो फिर नॉमिनल कैसे हो सकता है? तो सर हम सोचे इनकम है इसलिए हम नॉमिनल बोल दिए. ट्रू, वो आपने सही सोचा, लेकिन आपको पता है रिजर्व इज अ वैल्यूएशन अकाउंट, और सिक्योरिटी प्रीमियम तो रिजर्व एंड सरप्लस में जाता है यार. इसलिए इट इज क्या? इट इज अ वैल्यूएशन. अच्छा बस सर आप बता दी, मेरे को आता ही नहीं था ये. तो बचपन में 11-12 में इतना कंपनी अकाउंट किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तुम्हें अभी तक ये नहीं पता कि सिक्योरिटी प्रीमियम बाय नेचर कौन सा अकाउंट है. कोई बात नहीं, दे रहा है, दुरुस्त है यार. अकाउंट से बहुत पैसा कमाया है, लिटरली अकाउंट से ही पैसा कमाया. जब क्लास स्टार्ट किया था कोचिंग, तब टैक्स खुद को नहीं आता था. तो पिछले मतलब 6-7 साल तक अकाउंट्स पढ़ना है तो मुंद्रा सर से पढ़, अकाउंट्स पढ़ना है तो मुंद्रा सर से पढ़. फिर टैक्स पढ़ाने का मतलब जिम्मा आया कि टैक्स भी पढ़ाना पड़ेगा. तो जो मार्केट से किताब ले वही फटीचर किताब, मतलब उसमें ये रॉन्ग, इसमें ये रॉन्ग. तो फिर लास्ट में परेशान होके ये सोचे कि अपना खुद का एक नोट्स बनाएंगे. जब नोट्स बनाने बैठे तो मन लग गया, भीतर का छुपा हुआ ऑथर आ गया बाहर. मालूम नहीं था भीतर एक ऑथर है. तो जब नोट्स बनाए तो बहुत अच्छा नोट्स बना. नोट्स बनने के बाद सारे बच्चों को दिए, बहुत अप्रिशिएशन हुआ. जेरॉक्स सेंटर में वो नोट्स दम ला के जेरॉक्स हुआ. तो हमें लगा यार इसको अपने पब्लिश कर सकते हैं. फिर लकली लॉ पॉइंट वालों से हमारा एक स्टूडेंट का कनेक्शन था. तो स्टूडेंट ने बोले मेरे चाचा का लॉ पॉइंट है, चलिए ना सर. तो लेके गया और फिर लॉ पॉइंट से राम राम हुआ. उन्होंने बोला सर मैं आपकी किताब छापूंगा. तो हमने फिर उसको फाइनल शेप दिया और किताब छापा. फिर पता नहीं लोग क्यों बोलने लगे इसको टैक्स बहुत अच्छा आता है. और ये लोगों ने इतना थोप दिया मेरे ऊपर कि हम मान लिया कि मेरे को टैक्स बहुत अच्छा आता है. और फिर मैंने इस जोश जोश में सबने बोला तू तो यार हीरो है, हीरो है, हीरो है. तो मैं ऐसे ऐसे करने लग गया. और हम वास्तव में टैक्स में अपने आप तो ऐसे ऐसे करने लग गया. और लास्ट में मैंने अकाउंट्स छोड़ दिया और सिर्फ टैक्स पढ़ाना शुरू कर दिया. लेकिन ओरिजिनली 7 साल तक मेरे को सिर्फ अकाउंट्स ने रोजी रोटी दी है. और जिन्होंने भी हावड़ा में मेरे को जाना है, जो भी मेरे उस समय के स्टूडेंट है, वो बोलते हैं अकाउंट्स का पंडा संजय भैया जैसा किसी के पास नहीं है. ठीक है, बोलने दो उनको, अपने तो अपना करते हैं यार.
तुम्हें ऐसा लगे तो तुमने भी व्हाट्सएप में डाल देना यार, ये अकाउंट साथ सो सीरियस ना यार, वो तो मेरे ग्रुप में तो मैं खुद ही डाल दूंगा, तो किसी और ग्रुप में डाल। मेरे ग्रुप की मार्केटिंग मैं संभाल लेता हूँ भाई। तू पड़ोसी ग्रुप में मार्केटिंग करती है। चलो आगे बढ़ते हैं। वर्चुअल वाले कुछ बोल रहे थे, सब सन्नाटा है। इक्विटी शेयर इज अ रियल अकाउंट। वाह भाई सब सुनिए। ओ अरना जी, अरना, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में कोई रियल अकाउंट नहीं आता है। खुनी बोले ची दादा भालो करे सुने नहीं, दादा दीदी जा अपने आचे ने तू भालो करे सुने नहीं। अर्णव है राइट, अर्णव दादा एक भालो करे सुने नहीं। पीएल और ट्रेडिंग में जो आता है सब नॉमिनल, बैलेंस शीट की लायबिलिटी में जो आता है सब पर्सनल या वैल्यूएशन, और एसेट साइड में जो आता है वो हो सकता है रिजर्व, सॉरी वो हो सकता है रियल या पर्सनल, वैल्यूएशन नहीं हो सकता। हाँ, प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर, ऐसे ऐसे खर्चों को लॉ ने एक नया नाम दे दिया, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मेरी नजर में नॉमिनल अकाउंट है। तो आप तो बोले नॉमिनल अकाउंट बैलेंस शीट में नहीं आता, तो यह सिर्फ बैलेंस शीट में नहीं आता, ये सिर्फ तुम्हारे क्लास 11-12 की किताबों में बैलेंस शीट में आता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसको परमिट ही नहीं करता, बोलता है ये सब कैसे बैलेंस शीट में आ सकता है। दीज आर फिक्टिशियस एसेट। ये सब यदि आप बैलेंस शीट में डालेंगे तो आपकी बैलेंस शीट अनड्रेस्ड हो जाएगी, मतलब बेवजह ऊपर हो जाएगी। मेरे पास बैलेंस शीट की टोटल दे 50 लाख है, अब उसमें प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर है 30 लाख का, रियल कितना है 50 लाख की बैलेंस शीट है तेरी माथा, उसमें पीएल डेबिट डाल के रहा है तूने 30 लाख का लॉस। मेरी बैलेंस शीट दे 50 लाख की बैलेंस शीट है, शर्म नहीं आती 30 लाख का लॉस बैलेंस शीट के एसेट साइड में डाल रहा है और फिर भी फाट मार रहा है कि मेरा 50 लाख की बैलेंस शीट है। इसलिए लॉ परमिट ही नहीं करता, ये सब नहीं कर सकते आप। यू कैन नॉट शो द डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नॉमिनल अकाउंट इन द बैलेंस शीट। लेकिन चलो ठीक है, यदि कोई डालता भी है तो ध्यान रख लेना सारे फिक्टिशियस एसेट्स नॉमिनल अकाउंट है। All fictitious assets. You know fictitious assets? Have you heard this name fictitious asset? वो एसेट जो कि रियल में नहीं है, डमी है, एसेट है ही नहीं जिसकी मार्केट वैल्यू ही नहीं है, फालतू के एसेट दिखा रहा है। ऑल दीज आर नॉमिनल अकाउंट। तो सर गुडविल कौन सा अकाउंट है? गुडविल की मार्केट वैल्यू है तो रियल अकाउंट है, रियल में है वो, और गुडविल की है ही नहीं, तेरी कोई गुडविल ही नहीं मार्केट में, तेरा नाम को 1 रुपया में नहीं कर देगा, और फिर भी तू गुडविल दिखाता है 50 लाख की, तो फिक्टिशियस है, डमी है, लॉस है तेरा, तुम फालतू गुडविल बोल के दिखा रहा है, वो तुम्हारा नॉमिनल अकाउंट है। तो फाइनली गुडविल क्या है? रियल अकाउंट। ठीक है, क्योंकि बैलेंस शीट में जो गुडविल दिखा रहा है तो उसकी वैल्यू होगी तभी दिखा रहा है। तो बच्चों ये था मेरी तरफ से। तुम्हारे दिमाग में कोई अकाउंट आ रहा है तो पूछ लो, ये जरिए कौन सा अकाउंट है? पूछो पूछो पूछो। सॉरी, शेयर फॉरफीचर, शेयर फॉरफीचर, शेयर फॉरफीचर, शेयर फॉरफीचर। देखो मैडम, आप जिस दिशा में मैं जो छेड़ रही हो ना, उस दिशा में मैं जाऊंगा सीधा इश्यू ऑफ शेयर चैप्टर में। इश्यू ऑफ शेयर चैप्टर में जाके आपको उसका कॉन्सेप्ट बता के आऊंगा, तब मैं बता दूंगा कौन सा अकाउंट है। 5 मिनट टाइम लगेगी, लेकिन तब लेके आऊंगा वहां से आपको रूट से। चलेगा? आप में से तो बता रहा है शेयर फॉरफीचर कौन सा अकाउंट है भाई? नहीं, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करो ना, फिर उसको बैलेंस शीट में क्या तो ले आ रहे। मैं ये बोल रहा हूं कि शेयर फॉरफीचर यदि कोई अकाउंट है तो उसको डायरेक्ट कैपिटल रिजर्व में डाल दिया करो, तो फिर बचेगा नहीं, और जो अकाउंट बचेगा नहीं उसमें क्यों पूछ रहे हो कौन सा अकाउंट है? प्रॉफिट ऑन शेयर कौन सा अकाउंट है सर? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कृष्णा दास वो अकाउंट होता है या वो खर्च होते हैं जो कि वास्तव में रेवेन्यू है,
परंतु आप उसको अगले साल डेफर करना चाहते हो क्योंकि आपके मन की इच्छा है कि वो एक्सपेंडिचर मैं 1 साल पीएल में डाल दूंगा तो मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, जबकि इफेक्टिवली उसका मुझे अगले साल भी बेनिफिट मिल सकता है। जैसे सपोज मैंने जनवरी महीने में ह्यूज एडवर्टीजमेंट किया, हाँ इतना एडवर्टीजमेंट किया कृष्णा दास, इतना एडवर्टीजमेंट किया कि मुझे लगता है कि हावड़ा वाले मुझे कम से कम 8 महीने तक याद रखेंगे। तो मैंने जनवरी में खर्चा किया है, मुझे 8 महीने तक का बेनिफिट मिलेगा, मतलब 3 महीना इस साल और 5 महीना अगले साल। तो मुझे लगता है ये खर्चा मेरे 2 सालों में डिवाइड हो जाना चाहिए। तो ऐसे खर्चे को हम लोग बोलेंगे आधा इस साल डाल देता हूँ, आधा अगले साल पीएल में डालूंगा। तो द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर विच इज नॉट डेबिटेड टू पीएल रेदर इट इज डेफर्ड। डेफर्ड मतलब पोस्टपोन्ड। तो आपने इस खर्चे को आधा भी डाला, आधा अगले साल डालेंगे। दिस इज लिटरली कॉल्ड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बट टेक्निकली इट इज अ फिक्टिशियस एसेट, क्योंकि उस डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को बेचने चाहोगे तो क्या मिलेगा, सब बिकेगा कैसे वो। हाँ, तो दैट इज इट इज अ फिक्टिशियस एसेट, इट हैज नो मार्केट वैल्यू, इसके बाय नेचर इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। हाँ सर, क्या फास्ट रिस्पॉन्स है, थैंक यू भाई। और सर प्रॉफिट ऑन शेयर कौन सा अकाउंट है, चल नॉमिनल अकाउंट है। हाँ, अपने बात करते हैं शेयर फॉरफीचर कौन सा अकाउंट है। स्टार्ट। हाँ, शेयर फॉरफीचर होता क्या पहले ये बताओ। सर शेयर फॉरफीचर ये होता है जब कोई कंपनी शेयर इश्यू करती है और कुछ पेमेंट कर देती है, और मतलब शेयर एप्लीकेंट कुछ पैसे दे देता है और उसके बाद कुछ कॉल मनी या अलॉटमेंट मनी नहीं दे पाता, सॉरी कॉल मनी नहीं दे पाता, तो फिर हम लोग उससे शेयर फॉरफीट कर देते हैं, राइट। तो ये कंपनी के पास एक स्पेशल राइट है, यदि 4 इंस्टॉलमेंट में पैसा ले रहा हूँ, कुछ इंस्टॉलमेंट उसने दिया, कुछ इंस्टॉलमेंट नहीं दिया, तो उसके पैसे फॉरफीट कर दो, ठीक है। तो ये फॉरफिटेड तो सर कंपनी की इनकम हो गई, एंड आंसर इज यस, इनकम हो गई। तो सर इनकम हो गई तब तो नॉमिनल अकाउंट होना चाहिए, एंड आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि अब कंपनी लॉ में एक नियम है कि आपने जो शेयर फॉरफिट किया वो इनकम्प्लीट ट्रांजेक्शन है। इनकम्प्लीट ट्रांजेक्शन मतलब सर, मतलब अभी कंपनी या लॉ आपसे पूछ रहा है कि जो शेयर फॉरफिट किया उसका किया क्या, उसका हम पैसा मार लिया, अरे उसका पैसा मार लिया क्लियर, लेकिन जो शेयर है वो शेयर कहां दिया, तो फॉरफिट हो, मतलब फॉरफिट हो गया तो नंबर ऑफ शेयर, वो शेयर कहां दिया, वो शेयर है भी हमारे पास, क्या करोगे उसको रीइश्यू करेंगे। अच्छा, तो जब तक उसको रीइश्यू ना करो तब तक प्रॉफिट या लॉस ना बोलो, क्योंकि हो सकता है रीइश्यू करते समय लॉस हो जाए, तो वो लॉस यहां पे एडजस्ट होगा। 10 रुपए का शेयर है, साहब ने हमें 4 रुपया दिया, 6 रुपया नहीं दिया, तो मैंने इसका शेयर फॉरफिट कर लिया। आई एडमिट कि मेरे पास अभी 4 रुपया आया हुआ है, लेकिन जब तक मैं वो शेयर रीइश्यू ना कर दूं तब तक मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि क्या होगा प्रॉफिट, क्या होगा लॉस। हो सकता है रीइश्यू करते समय वो शेयर 9 में बिके, तो 1 रुपए का वहां पे जो मतलब गैप है वो इस फॉरफिट मनी से एडजस्ट होगा। तो सपोज आप इसे रीइश्यू कर देंगे, सपोज रीइश्यू कर दिए 7 रुपए में, तो ये जो 3 रुपए का लॉस हुआ वो इससे एडजस्ट हुआ, अब 1 रुपए की प्रॉफिट आई, वो प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व में जाती है, राइट। हाँ सर ये तो है, ये तो हमें पता था, नाइस। तो जब तक आपका वो शेयर रीइश्यू नहीं होता तब तक ये ट्रांजेक्शन इनकम्प्लीट है, आप इसको कहीं नहीं डाल सकते, होल्ड इट जब तक ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं होता। तो सर मतलब फिर ये क्या है, ये अभी प्रोविजन है, हो सकता है आने वाले रीइश्यू में लॉस हो जाए, तो बाय नेचर इट इज अ प्रोविजन कि रीइश्यू करते समय शायद लॉस हो जाए। सिंस ये प्रोविजन है तो ये वैल्यूएशन अकाउंट है। हाँ बोलो मैडम, स्माइल नहीं देते, वाह आपको नॉलेज मिल रहा है, आप स्माइल नहीं देते, पुछता हाथ तो इतनी जोर की स्माइल दे दो, वाह भैया बहुत अच्छा बनाए, हमने बहुत अच्छा पढ़ाया, तो एक बार भी नहीं बोलता वाह भैया बहुत अच्छा पढ़ाए, उसमें झाल लगती है, हा। हम जब झालदार आंसर देते कुछ नहीं, वाह भाई वाह, यहाँ पे तो हमारा हालत पूछने वाले से भी खराब है। देखो ये लड़का अच्छा है, गॉट इट सर, थैंक यू कृष्णा दास जी। हमारे लाइव में तो बस बच्चे पूछते आंसर दे दिया, चलो अब नेक्स्ट का बता। तो शेयर फॉरफीचर इज लिटरली अ प्रोविजन फॉर फोर्थ कमिंग लॉस ऑन रीइश्यू।
इसलिए जब तक शेयर इश्यू नहीं हो जाता आप उसका फॉरफीचर का कुछ नहीं कर सकते, वो कैरी फॉरवर्ड होगा, आप उसे कैप रिजर्व में डाल ही नहीं सकते। और किसी के मन में कोई ट्रांजैक्शन कि इसका कौन सा नेचर ऑफ अकाउंट होगा? पूछेगा इंडिया तो सीखेगा इंडिया, पूछेगा ही नहीं तो कहां से सीखेगा? क्या रे, 11 12 फर्स्ट ईयर में कभी किसी से कुछ पूछा ही नहीं क्या? इतना सन्नाटा है सर, देख रहे हैं आप, कोई किसी से कुछ नहीं पूछ रहा। अरे तो ऐसे ही पूछ लेता सर, परचेज अकाउंट आ जाएगा, ऐसे ही पूछ लेता, मैं बोल देता नॉमिनल में जाएगा। ओके, फाइनली हाँ, हमें अब इसमें कुछ नहीं पूछना। कैन यू टेल मी ट्रेडिंग अकाउंट कौन सा अकाउंट है? It is nominal, nothing but bunch of nominal account. It itself is a nominal account. PL account कौन सा है? अच्छा अच्छा, आप तो पता मैं नेक्स्ट क्या पूछने वाला हूँ। अरे PL सर, ये भी नॉमिनल है, गुड। PL अप्रो भी पूछ लो मैडम, क्यों छोड़ रही हो आप? PL अप्रोप्रिएशन कौन सा अकाउंट है? तो एक बार उसके डेबिट क्रेडिट में देख लो है क्या, इधर नेट प्रॉफिट प्रॉफिट, इधर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉमिनल, इधर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नॉमिनल, इधर सैलरी टू पार्टनर नॉमिनल, इधर इंटरेस्ट टू पार्टनर नॉमिनल, बंच ऑफ नॉमिनल अकाउंट, सो इट इज इटसेल्फ अ नॉमिनल अकाउंट। बैलेंस शीट बताओ कौन सा अकाउंट है? बोलो कौन सा अकाउंट? रियल पर्सनल वैल्यूएशन, नॉमिनल मत बोलना बस, बोल बोल लाल, मतलब लाल लाल बादशाह बोल। एंड आंसर इट इज नॉट एन अकाउंट। हर बात का उत्तर हाँ या ना में नहीं होता। इट इज नॉट एन अकाउंट, इट इज एन स्टेटमेंट, इट इज ए स्टेटमेंट। चलो फाइन, आई होप ये तो आंसर दिया होगा किसी ने। दादा क्यों दुखती रथ पे हाथ देते हो यार? हाँ चलो कुछ जर्नल एंट्री सीख लेते हैं। सर आप इसका उत्तर नहीं दिए सर। अरे रुक जा, समय पे आएगा ना उत्तर, समय से पहले किस्मत से ज्यादा, ना मिला है ना मिलेगा। चलो जर्नल एंट्री बताओ सर। परचेज फ्रॉम राम, आई होप एंट्री आ गई। परचेज टू राम, गुड्स सोल्ड टू महेश इन कैश। इतनी जल्दी क्या है चोरी राजन? हाँ, गुड्स सोल्ड टू महेश इन कैश, कैश टू महेश, कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, कैश डिपॉजिटेड इन बैंक। अरे उत्तर दे दो यार, ऐसा सुनने से कुछ नहीं होगा। पैसा आ रहा है कि जा रहा है? अरे आ रहा है कि जा रहा है? पैसा जा रहा है, बैंक में बैलेंस बढ़ रहा है। तो जब भी पैसा जाए तो पैसा क्रेडिट, जब भी पैसा आए तो डेबिट। ओके, तो हमारा पैसा जा रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। मुझे हमेशा लगता है कि जो बंदा दो बातें जानता है ना, पैसे का आना जाना पे जिसका नजर अच्छा है, उसके लिए आधा अकाउंटेंसी आसान है। और जो अपने एक्सपेंडिचर और इनकम को पहचान लेता है, उसके लिए बचा हुआ अकाउंटेंसी आसान है। तो पैसा आ रहा है कि जा रहा है? सब पैसा जा रहा है, तो टू कैश, जहां जा रहा है उसको डेबिट कर दो, बैंक टू कैश। देखते आप पैसे के ऊपर नजर रख सकते हो क्या? लोन टेकन,
लोन टेकन, एंट्री बता दो भैया। लोन टेकन, इतना टाइम, पहले कैश डेबिट तो बोलो यार, उसके बाद सोच लेना क्या बोलना है। कैश टू लोन, हाँ हाँ, बैंक टू लोन भी बोल सकते हो, डिपेंड करता है कैसे लोन मिला। कैश और बैंक जुड़वा भाई है, इस पैकेट में आए तो कैश, इस पैकेट में आए तो बैंक, है तो पैकेट ही, मेरा ही तो दोनों पैकेट है। तुम मुझे फीस कैश में दिया कि चेक से दिया, मुझे क्या फर्क पड़ा, दोनों तो मेरा ही पॉकेट है। एक नीचे बैंक में रहा हुआ पॉकेट है, एक मेरा यहाँ पे रहा हुआ पॉकेट है, जिसमें फीस दे दो मेरे पास पैसा आना है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैश एंड बैंक? इसलिए मैंने बोला बैंक को कैश की तरह ट्रीट करो, ठीक है। सैलरी पेड, बोलो बोलो बोलो। सैलरी आउटस्टैंडिंग, एंड आंसर इज खर्च तो खर्च ही है। अरे खर्च कैसे इनकम हो जाएगा आउटस्टैंडिंग होने से? हाँ, सैलरी टू आउटस्टैंडिंग, मेरी लायबिलिटी है यार, लायबिलिटी है ये। एडवर्टीजमेंट पेड, एडवर्टीजमेंट टू कैश या बैंक, जो भी बोलो। एडवर्टीजमेंट आउटस्टैंडिंग, आई होप ये आप भूलेंगे नहीं कि खर्चा तो खर्चा ही रहेगा, आउटस्टैंडिंग होने से इनकम कैसे हो जाए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको देना है? प्रोप्राइटर को। प्रोप्राइटर के अकाउंट का नाम होता है कैपिटल। दैट इज वाई कैपिटल इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। गुड्स परचेज, देवी एक उत्तर भी दो थोड़ा सा प्यारी सी वॉइस में निकाल के, थोड़ा सा सुन रहे हैं, सुन रहा है मैं। मैडम मैं रो थोड़ी रहा हूं, आंसर दीजिए ना। गुड्स परचेज, बोले मैं सुन रहा हूं, तू रोता रहे। सुन रहा हूं, रो रहा हूं, तो आंसर क्या आया फाइनली? चलो एक तो ऑडिटर चाहिए हमारा, आज एक ऑडिटर बैठा है, सही पढ़ा रहा है, नहीं सही पढ़ा रहा है। गुड्स एबनॉर्मली लॉस्ट, एबनॉर्मल लॉस अपना खर्चा है, खर्चा डेबिट होता है। टू क्या है? कैश, 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 क्या कैश में हाथ लग गई कि गुड्स में हाथ लग गई? कैश क्यों चला रहा है मेरा? कैश में नजर रख, कैश जाए तभी, जाए तभी क्रेडिट होता, तो इस क्रेडिट थोड़ी होता कैश। तो बताओ यहाँ पे क्रेडिट किसको करूं? गुड्स को। लेकिन गुड्स बाई नेचर तो अकाउंट ही नहीं होता। गुड्स बोलता है या तो हम तो परचेज बोलो, या फिर हम तो सेल बोलो, या फिर हम तो परचेज रिटर्न बोलो, या फिर हम तो सेल रिटर्न बोलो। हम तो यहाँ पे कोई गुड्स नहीं बोलेगा, समझा? जैसे मेरा नाम संजय, लेकिन मैं तो यहाँ पे संजय नहीं बोलता, तो संजय भैया बोल देता है, तो संजय सर बोल देता है, तो सर बोल देता है, तो सर ही बोल देता है, तो सर जी बोल देता है। नाम से तो कोई नहीं बोलता भाई। तो वैसे गुड्स बेचारा गुड्स है, लेकिन उसको गुड्स बोल के कोई नहीं बुलाता, उसको अलग अलग नाम से बुलाते, परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। यहां कौन सा नाम दूं? एक गंदी सी आवाज आई, सेल्स। एंड आंसर इज गुड्स जब भी यूज करना है परचेज करो, खाली जब माल बिके तो सेल्स बोलो। तो जब गुड्स को कोई और नाम ना सूझे तो परचेज ही बोलो। हाँ, सुन रहा है ना तू, रो रहा हूं मैं। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एट सैंपल, कैश क्यों? पैसा जा, कैश पे नजर रहो, ये बनिए का डब्बा है, ये बनिए का डब्बा है, यहां से पैसा निकलेगा तभी क्रेडिट होगा, और यहां से कैश निकलते ही आपको ध्यान देना पड़ेगा, अभी पैसा निकला तो
मैंने पहले ही बोला, जिनको कैश संभालना आता है ना, उसको 50% अकाउंट्स आता है। पहले हम लोग अकाउंटेंट को रोकड़िया बोलता था। रोकड़िया मतलब जो रोकड़ संभाल सके, रोकड़ मतलब जो रुपया संभाल सके। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, एडवर्टीजमेंट टू परचेज। बात समझ में आ रही क्या? क्लोज इन स्टॉक, एंट्री बताओ ठाकुर, एंट्री बताओ ठाकुर, एंट्री बताओ ठाकुर। एडवर्टीजमेंट टू परचेज, क्लोज इन स्टॉक टू ट्रेड इन अकाउंट, आरुषि चौबे। दिस इज नॉट एन अकाउंट। ट्रेड इन अकाउंट या पीएल अकाउंट किसी जर्नल एंट्री में नहीं आता। मैं आपको बताऊंगा ट्रेड इन और पीएल अकाउंट। आप सोचो ट्रेड इन अकाउंट और पीएल अकाउंट तो ईयर एंड में बनता है, तो वो किसी अकाउंट की जर्नल एंट्री में कैसे आ सकता है? तो ट्रेड इन अकाउंट या पीएल अकाउंट किसी जर्नल एंट्री में नहीं आता, वो सिर्फ क्लोज इन एंट्री में आता है। विल डिस्कस क्लोज इन एंट्री समवेयर सम मिनट्स लेटर। आप अभी क्लोज इन स्टॉक की सही वाली एंट्री बताओ, और यदि आप ये इस पे कन्फाइंड हो कि नो इट इज क्लोज इन स्टॉक टू ट्रेड इन, तो फिर मुझे जस्टिफाई करो व्हाई ट्रेड इन। हाँ, क्लोज इन स्टॉक की एंट्री कौन बता रहा है? क्लोज इन स्टॉक टू परचेज। दादा क्लोज इन स्टॉक टू परचेज। ओ दादा, आपने सबसे पहले एंट्री बोला क्लोज इन स्टॉक टू परचेज। करण, तुमसे बात कर रहा हूं, तुमने सबसे पहले एंट्री पूछा, यानी तुझे एंट्री पता था। हाँ, तुझे एंट्री पता था, तो दोस्त फिर तुमने क्यों मेरे से पूछा कि ट्रेड इन अकाउंट में, तो फिर तुमने ऐसे कैसे सोचा कि क्लोज इन स्टॉक जो ट्रेड इन अकाउंट में लिखा जाता है वो एक नॉमिनल अकाउंट होता है? लिटरली क्लोज इन स्टॉक ट्रेड इन अकाउंट में आता ही नहीं है। ये सिर्फ तुम्हारे 11-12 के टीचर्स लोग की बोर्ड पे आता है, अदरवाइज कहीं नहीं आता। यू ओपन अ टैली अकाउंट, शो मी 1 टैली बैलेंस शीट और 1 टैली पीएल जिसमें क्लोजिंग के क्रेडिट में आएगा, नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि टैली में आपको उसकी एंट्री मारनी पड़ेगी। एंट्री आप मारेंगे क्लोजिंग स्टॉक टू परचेज, और जैसे आप इसकी क्लोजिंग स्टॉक टू परचेज वाउचर पास करेंगे तो ये परचेज से लेस हो जाएगा, ये परचेज से लेस हो जाएगा, और फिर हम लोग इसको बोलेंगे परचेज एडजस्टेड। और जब परचेज एडजस्टेड रहता है तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग में नहीं आता। हाँ, यानी वास्तव में क्लोजिंग स्टॉक एक रियल अकाउंट है जिसका ट्रेड इन और बैलेंस शीट, ट्रेड इन और पीएल में कोई जगह नहीं है। वो तो हम लोग सोचते हैं यहां लेस करन रहा, इससे अच्छा यहां लिख दे। हाँ तो बच्चों लिख दो, इसमें क्या है? जैसे कुछ लोग ट्रेडिंग अकाउंट में बनाते समय, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते समय परचेज यहां लिखते हैं और परचेज रिटर्न यहां लिखते हैं। लिखते कि नहीं लिखते हैं? तो हम भी लिखते हैं, इसमें क्या हुआ? लेकिन परचेज रिटर्न तो परचेज से लेस होना चाहिए, तो इधर लास्ट करेंगे, सच्चा इधर लिख दे, फालतू डिटेल कॉलम खोलना पड़ेगा। हाँ तो कर सकते हैं। तो वैसे ही क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे लेस करने की जगह दुनिया क्या करती है, यहाँ लिख देती है, और बच्चे गेट कंफ्यूज। क्लोजिंग स्टॉक रियल है कि नॉमिनल है? रियल है, ये यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए। फंडा ब्रेकिंग कॉन्सेप्ट है क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में। वो तो ओपनिंग स्टॉक यहाँ लिखते हैं, एक कंपेरेटिव स्टडी हो जाए इसलिए ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दिखा देते हैं, लेकिन बाय नेचर, बाय फंडामेंटल ऑफ अकाउंट्स क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग में आ ही नहीं सकता, क्योंकि कोई रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, वैल्यूएशन अकाउंट कभी भी ट्रेडिंग या पीएल में नहीं आता। ये तो अच्छा वर्चुअल वाले, नहीं तो तुम सांस ना ले पाओगे। वर्चुअल वाले क्लियर? टिके हुए सबके सब, मतलब क्लियर है? अरे कोई तो बोलो। यस सर, जी सर, ठीक है। तो दादा आपने पूछा क्लोजिंग स्टॉक जो ट्रेडिंग में आता है वो क्या है, तो हमने बताया क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग में नहीं आता है, नहीं आना चाहिए। वो आ भी जा रहा है तो परचेज का माइनस है, मतलब नॉमिनल अकाउंट है। तो आपने थोड़ी बहुत मेरे से जर्नल एंट्री सीखी, थोड़ा और सीखते हैं यार। जर्नल एंट्री तो क्या अंत है? इश्यू ऑफ शेयर, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड,
बाई चेक। एंट्री बोलो, वापस से बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट टू, बैंक अकाउंट डेबिट, डेबिट टू 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 टू, वही शेयर एप्लीकेशन है। क्या डरा रहा है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में, डर जाता हूं। शेयर एप्लीकेशन तो ठीक है, ये बताओ फिर शेयर एप्लीकेशन कौन सा अकाउंट है? विच अकाउंट इज इट? अरे बोलो ठाकुर, दर्शन दो घनश्याम आज तेरे। नॉमिनल। दादा ये आपको खर्चा या इनकम नजर आ रही है? हाँ, आप यदि कंपनी के अकाउंटेंट हो तो आपको एप्लीकेशन मनी खर्चा नजर आ रहा है कि इनकम नजर आ रहा है? इनकम नजर आ रहा है। दादा पीएल में ले जाओ इसको आप। एंड आंसर इज नो, इट इज जस्ट जिन जिन ने पैसा दिया उसका नाम है इसके पीछे, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। लिटरली शेयर एप्लीकेशन इज व्हाट, मेरे को इन लोगों ने एप्लीकेशन मनी दिया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू राजेश, मोहन, सुरेश, अनीता, सुनीता लिखने की जगह हम लोग लिखते हैं शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो दिस इज नथिंग बट रिप्रेजेंटेटिव, है ना। तो ये उस उम्र से बाहर आ जाओ जब राम अकाउंट पर्सनल अकाउंट होता था। आज तो आपने कितने अकाउंट देखे जिसमें कोई नाम नहीं है फिर भी वो पर्सनल है। कैपिटल, ड्रॉइंग, शेयर एप्लीकेशन और भी कितने, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट, प्रीपेड सैलरी, ये सब पर्सनल अकाउंट है, इनमें कोई नाम नहीं है। डेटर्स, स्टेटस सब पर्सनल अकाउंट है। शेयर्स अलॉटेड, शेयर्स अलॉटेड, शेयर्स अलॉटेड, एंट्री बताओ। अलॉटेड, पैसा कहां आ रहा है? देवी देवी पैसे के ऊपर नजर रखो आप, ये फंडामेंटल ऑफ अकाउंट्स है। लोग हमें बनिया कहते हैं, बहुत पैसा पैसा करता है। बनिया मतलब जिसको पैसे पे नजर रखनी आती है, यानी वो बहुत अच्छा अकाउंटेंट है। तो जिसको भी अकाउंट सीखना हो उसको पैसे पे नजर रखनी सीखनी पड़ेगी। आपके शेयर्स अलॉट हुए मतलब जिन जिन ने आपको पैसे दिए थे एप्लीकेशन मनी, उनको आपने शेयर्स दे दिया। तो अभी कौन सा पैसा आया? पैसे तो पहले ही आ गए थे एप्लीकेशन के समय, अब आपने उनको शेयर अलॉट कर दिया। तो एंट्री क्या होगी? वेट इन, छुट्टे थे रटन तो विद्या, बट सब के सब रट लिए। अलॉट होने पे तो अलॉटमेंट ही लिखेंगे ना, तो अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू। अबे अलॉटमेंट मनी लिखते हैं जब अलॉटमेंट ड्यू होता है, कॉल करते हैं तब। आप लोग, मैं कंपनी, आप सारे शेयर होल्डर, आप लोग को पैसे देने 2 रुपए 2 रुपए 2 रुपए और 4 रुपए। मैंने अभी सबसे पहले बोला जिन जिन को शेयर चाहिए 2-2 रुपया देके एप्लीकेशन करो। आप लोग सबने एप्लीकेशन दे दिए, मैंने एंट्री मार दी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के नाम पे आप लोग सबके नाम है, तो एप्लीकेशन इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। दादा सुनना पड़ेगा चश्मे वाले भाई साहब। हाँ, तो ये क्या हुआ? पर्सनल अकाउंट। अब मैंने बोला ठीक है, जितने मेरे को चाहिए थे उतने ही आए हैं, तो हम सबको शेयर अलॉट करते हैं। अब हमने सबको शेयर अलॉट कर दिया, सबको चिट्ठी भेज दी। यू हैव बीन अलॉटेड 1000 शेयर, you have been allotted 100 shares, you have been allotted 50 shares, you have been allotted 30 shares, you have been allotted 90 shares। मैंने किसी से पैसे मांगे क्या? जब पैसे नहीं मांगे तो अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट क्यों हो रहा है? अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट मतलब तुम लोग से पैसा पाना है। डेबिट, डेबिट, डेटर्स, यू बिकम माय डेटर्स। अभी मैंने किसी को डेटर्स बनाया क्या? तो व्हाई आर यू डेबिट इन दैट? अभी मैंने सिर्फ वो जो एप्लीकेशन मनी था वो कंफर्म कर दिया कि नाउ दिस बिकम योर कैपिटल। तो एंट्री विल बी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। लैंग्वेज नहीं पहचान रहे, रट रहे हैं नालायको। अकाउंटेंसी इज प्योरली अ लैंग्वेज, जो जब लिखा जाता है तो उसका एक इंटरप्रिटेशन आता है। तो ये कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। इसका मतलब कि जिन जिन से मैंने एप्लीकेशन मनी लिया था, मैंने उन सबको शेयर अलॉट कर दिया।
अब मैं उनको बोलूंगा देखो भैया आप तो शेयर अलॉट हो गए हैं, तो आप अब हमें अलॉटमेंट मनी दे दीजिए। अलॉटमेंट मनी कॉल्ड, अलॉटमेंट मनी मान रहा गया, दे दो। तब नाउ यू विल से allotment account debited, debited to 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 capital, allotment account debited to capital। क्योंकि अब बताइए allotment account debited to capital क्या है? allotment मतलब पैसे पाने हैं, और capital मतलब मेरी कैपिटल बढ़ गई। लिटरली इसकी लिस्ट और इसकी लिस्ट में एक ही बंदे हैं, ये राम श्याम मोहन सुरेश से पैसे पाने हैं, और ये राम श्याम मोहन सुरेश की कैपिटल बढ़ गई है। आई रिपीट, ये राम श्याम मोहन सुरेश से पैसे पाने हैं, और ये राम श्याम मोहन सुरेश की कैपिटल बढ़ गई है। ये राम श्याम मोहन सुरेश से पैसे पाने हैं, और ये राम श्याम मोहन सुरेश की कैपिटल बढ़ गई है। बोथ आर पर्सनल अकाउंट, बोथ आर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, दोनों एक ही है। क्योंकि कंपनी का अपना कुछ होता ही नहीं है, कंपनी के शेयर कैपिटल वालों से पैसा लेना है, और आज कंपनी लिक्विडेट हो जाए तो वो पैसे राम श्याम मोहन सुरेश को मिलने हैं। हाँ, तो लिटरली ये दोनों पर्सनल अकाउंट है, दोनों रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, और दोनों एक ही बंदे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राम श्याम मोहन सुरेश। मतलब राम श्याम मोहन सुरेश से पैसा लेके उन्हीं की कैपिटल बढ़ानी है। हाँ, कभी सोचा था इस एंट्री को इतने प्यार से? ये both are representative person and both are representing the same person। राम टू राम हो रहा है लिटरली एंट्री, राम टू राम। सर तो समझ रहे हो कि बस सब ऊपर से जा रहा है। वीडियो वालों कमेंट ऑन द क्वालिटी ऑफ द क्लास। लेट्स सी क्या होता है। 5 मिनट ब्रेक चलेगा, देखते लोग क्या बोलेंगे। ये लोग तो कुछ बोलने वाले हैं नहीं, ये बोले ठीक है पढ़ाइए पढ़ाइए, सुन रही हूं मैं, आप पढ़ाइए। बहुत स्मार्ट लड़की, बोलते सुन रही हूं। कमेंट, तो मैडम कैसा लग रहा है सुन के? मेरी आवाज अच्छी लग रही है आपको, या आप ये सुन रहे थे सुना बहुत गाता है यार, चल चलते सुनने चलते हैं। तो मैडम आप म्यूजिकल शो में आई हो? नहीं सर, देखे कुछ कमेंट अच्छे आ जाए तो हम भी सुन ले। ओ सर एक बार और रिपीट करिए, सुमित साना। ये देख कृष्णा दास तो एक गाना सुनाइए। ये तो आए हैं, ये तो आए बस बोला ये ठीक आदमी है, पैसा लेगा तो 2 काम करेगा, थोड़ा बहुत पढ़ाएगा भी, थोड़ा बहुत गाएगा भी। ठीक है, बढ़िया है। क्या तुम्हें इसमें मजा कम आ रहा है जो उधर जा रहे हो? अरे यार, कमेंट ऑन फर्स्ट अकाउंट क्लास। कोई नहीं कमेंट कर रहा है, बोलता है गाना सुना दे यार, ये सब मेरे बस की बात नहीं है। तुम जो पढ़ा रहा है सब ऊपर से जा रहा है, एक गाना ही सुना दो तुम बस। ना रे, कोई नहीं कमेंट किया, देख रहा तू? एक बार हाथ में आजा तो मेरे पे, बताता हूं तुझे। तुमको मिलेगा फर्स्ट प्राइज, बहुत अच्छा। राजश्री, कई बार झूठी बातें भी इतनी प्यारी लगती है ना, क्या बताऊं। कौन बोलता है झूठ में मिठास नहीं होती? लिटरली झूठ में जो मिठास है वो कहीं मिठास नहीं है। थैंक यू मैडम, थैंक यू फॉर योर वंडरफुल झूठ। तो शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल आपने सीखा, ये दोनों ही रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, से फॉरफिटेड, से बाहर निकलते क्या है? से तो जिंदगी में सिखाना है, कुछ और करते हैं क्या? शेयर कर रहे हैं आप। चलो सिखाते, से फॉरफिटेड ही सिखाते हैं।
शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, एंट्री बताओ। अब तुम बन रहे हो बनिया, धीरे धीरे पैसे पे नजर आ रही है तुम्हारी। बैंक अकाउंट डेबिट, तो एबीसी से पैसे मिले तो एबीसीडी का नाम लिखने की जगह हम लोग लिख दिए अलॉटमेंट। ऑन फ्यू शेयर्स अलॉटमेंट मनी नॉट रिसीव्ड, ऑन फ्यू शेयर्स अलॉटमेंट मनी नॉट रिसीव्ड। कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, बहुत अच्छी बात। तो फिर ये बात तो बनती है ना, ये कॉल्स इन एरियर कौन सा अकाउंट है? कॉल्स इन एरियर कौन सा अकाउंट है? यार भाई सिर्फ सुनेगा, नहीं नहीं उससे पूछ रहा हूं, खाली सुन रही भी आंसर दिया आज तुम्हारे ठीक पीछे वाला। हाँ कीप क्या लिखा है पता नहीं, कीप गोइंग। हाँ नहीं ठीक जा रहे, ठीक जा रहे, थैंक यू। लेकिन जो आपसे पूछा जा रहा है उसका आंसर देंगे, वो हमसे पूछ रहा था, आप ही से पूछ रहे हैं। कॉल्स इन एरियर कौन सा अकाउंट है? बोला चलिए हमारी तरफ से वैल्यूएशन लगाइए। तुम क्या बोलता भाई? अपनी तरफ से पर्सनल है भाई, तुम नॉमिनल, सब पास अफा दिया। तो भैया ये हो गया पर्सनल वाले जीत गए। जिन्होंने इसे नॉमिनल मान लिया था वो ये मान के रखे हैं कि कॉल्स इन एरियर इज अ बैड डेट एंड बैड डेट इज अ लॉस और लॉस इज अ नॉमिनल अकाउंट। परंतु फॉर योर सेक ऑफ इंफॉर्मेशन, कॉल्स इन एरियर इज नॉट बैड डेट। कॉल्स इन एरियर मतलब वो बंदे जो मुझे अलॉटमेंट मनी टाइमली नहीं दे पाए, अभी मैं उनको सेकंड रिमाइंडर भेजूंगा, थर्ड रिमाइंडर भेजूंगा, वो शायद पैसे दे देंगे। और यदि पैसे नहीं देंगे तो क्या हुआ, उनका शेयर मेरे पास है ना, फॉरफिट कर लूंगा। तो कभी अलॉटमेंट का पैसा तो बैड डेट हो ही नहीं सकता, या तो पैसे दे नहीं तो तेरे शेयर फॉरफिट कर लूंगा। तो इट कैन नेवर बी अ बैड डेट। इसलिए कुछ नहीं, बस पैसा पाना है जो अभी तक दिया नहीं है, पैसा पाना है जो अभी तक दिया नहीं है। मनी येट टू रिसीव, सब दे दिया, तुम नहीं दिया। तो लिटरली राम श्याम मोहन सुरेश में से सुरेश है जिसने अभी तक पैसा नहीं दिया। तो हमने सुरेश को थोड़ा और जोर से चार्ज करने के लिए उसको दूसरे अकाउंट में रख दिया। कौन से अकाउंट में? कॉल्स इन एरियर टू शेयर अलॉटमेंट। सबका पैसा आ गया, सुरेश का नहीं आया। सुरेश इज माय कॉल्स इन एरियर। तो सुरेश इज ए स्पेसिफिक पर्सनल अकाउंट जिसका पैसा आया नहीं अभी तक, लेकिन है वो पर्सनल अकाउंट, पैसा पाना है। सोचो ना, कॉल्स इन एरियर कभी पीएल में आया है? तो फिर तुमने कैसे बोला कि कॉल्स इन एरियर इज ए नॉमिनल अकाउंट? फिर से बताता हूं, नॉमिनल अकाउंट ट्रेडिंग एंड पीएल में आता है और पर्सनल अकाउंट, वैल्यूएशन अकाउंट, रियल अकाउंट बैलेंस शीट में आता है। तो जिसने भी कॉल्स इन एरियर को नॉमिनल बोला उसको एक बार सोचना चाहिए था कि कॉल्स इन एरियर कभी पीएल में तो जाता नहीं है, तो हाउ इट कैन बी नॉमिनल अकाउंट? अब सोचना है पर्सनल, रियल, वैल्यूएशन। तो तुम्हारे दिमाग में भले ही वैल्यूएशन आता, लेकिन कॉल्स इन एरियर एसेट साइड का आइटम है, डेबिट बैलेंस होता है। ऑल डेबिट आर एसेट्स। तो एसेट्स में तो कभी वैल्यूएशन आता ही नहीं है, तो फिर बचा पर्सनल एंड रियल। रियल तो है नहीं, तो आप दूसरे एंगल से भी पकड़ सकते हो सर, प्रोवाइडेड आप चिड़िया उड़ना खेलो। वैल्यूएशन मार लीजिए और क्या। तो कॉल्स इन एरियर हमारा हो गया शेयर अलॉटमेंट, कॉल्स इन एरियर हो गया हमारा पर्सनल। कॉल्स इन एडवांस मैडम वही है ना, राम से पैसे एडवांस में आ गए, नाम मैन है तो पीछे नाम। मेरे को राम श्याम मोहन सुरेश में से सुरेश ने पैसे दिए नहीं, राम ने पैसे एडवांस में दे दिए। तो कॉल्स इन एडवांस इज ऑल्सो इज अ पर्सनल अकाउंट। शेयर्स फॉरफिटेड, एंट्री कुछ लोगों के मेरे पास पैसे नहीं आए थे, मैंने उनके शेयर्स फॉरफिट कर लिए। तो शेयर फॉरफिट मतलब मैंने उनको जो शेयर अलॉट किए थे, मैंने अलॉटमेंट से उसका नाम हटा दिया। तो जब मैंने अलॉट किए थे तो मैंने उनका
जब मैंने शेयर अलॉट किए थे तो मैंने उनको कैपिटल क्रेडिट की थी। जब मैंने शेयर अलॉट किए थे तो मैंने कैपिटल क्रेडिट की थी। आज उसका अलॉटमेंट से नाम काट रहा हूं तो कैपिटल डेबिट हो रहा। हाँ सर, ये तो बात ठीक बोले, शेयर कैपिटल। अब मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं है, मेरे को उससे पैसे भी नहीं पाने। तो जब मुझे उससे पैसे पाने थे तो मैंने कॉल सिनेरियो में सुरेश को रहा था। अब मेरे को सुरेश से कोई पैसे नहीं पाने, तो कॉल सिनेरियो को हटा दो। और सपोज उसने मुझे अभी तक 4 रुपया एडवांस दिया है, मतलब कैपिटल दिया था, उसका कॉल सिनेरियो 3 रुपया है, तो अभी मेरा 1 रुपया सरप्लस पड़ा हुआ है टू शेयर प्रॉफिट। ठीक है, शेयर प्रॉफिट जो भी अमाउंट है, अमाउंट सपोज अपने नहीं लिखते, अमाउंट थोड़ा क्लमजी हो जाएगा। तो शेयर कैपिटल टू कॉल सिनेरियो टू शेयर प्रॉफिट। शेयर कैपिटल इज अ पर्सनल अकाउंट, कॉल सिनेरियो इज अ पर्सनल अकाउंट, शेयर प्रॉफिट इज अ वैल्यूएशन अकाउंट। तो भैया हमने कुछ सारी जनरल एंट्री कर ली, कुछ सारे हमने अकाउंट्स देख लिए, अब हम लोग चल रहे हैं फाइनल अकाउंट की तरफ। ये बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, बस ये बताऊंगा फिर तुम्हें छुट्टी दे दूंगा। कितनी देर से पढ़ रहे? 1.5 घंटे से। बोलो तो हो गया। मेरे क्या है यार, ये कौन सा मेरा सिलेबस में है? बोलो क्या बोलते हो गया? मतलब हो गया मतलब घर चले, घर चले। जो जो घर चले बोल रहे हाथ तो उठाओ। अरे लाल बादशाह, तब तक ये पुराना स्टाइल करे, कुछ नया कर यार। ये कृष्णा दास के पास मैसेज। हाँ सर। बोला पूरा 11-12 का अकाउंट एक दिन में सिखाएगा क्या भाई? तो 5 मिनट में फाइनल अकाउंट का कॉन्सेप्ट लेते हैं, फिर फिनिश करते हैं। फाइनल अकाउंट मतलब आप बता सकते हो व्हाट इज फाइनल अकाउंट? आप मुझे बता सकते हो फाइनल अकाउंट कौन सा अकाउंट है? फाइनल अकाउंट कौन सा अकाउंट है? बोलता पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। कभी आपने अपने 11-12 के टीचर से कभी नहीं पूछा फाइनल अकाउंट कौन सा अकाउंट है? एक बार फोन लगाया जाए अपने 11-12 के टीचर्स को, कॉल अ फ्रेंड। फाइनल अकाउंट कौन सा अकाउंट है? पर्सनल, रियल, नॉमिनल वैल्यूएशन। bunch of all account, तो फिर it is all account and answer is literally जब नॉमेनक्लेचर रॉन्ग होता है ना तो कॉन्सेप्ट बहुत जोर का बिगड़ता है। और नॉमेनक्लेचर मतलब इसका जो नेम है ना वो गलत है। इसका सही नाम है, इस बच्चे का सही नाम है नॉट फाइनल अकाउंट, इट इज शॉर्ट फॉर्म। जैसे आप कैलकुलेटर को कैल्सी बोलते हो ना, तो कैल्सी बोलने पे आदमी समझता ही नहीं है, परंतु हम लोग तो कैल्सी बोलते हैं। वैसे इस फाइनल अकाउंट का कोई जमाने में ओरिजिनल नाम था फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट। तो लोग बोलने लगे लेट्स फाइनलाइज द अकाउंट, लेट्स फाइनल अकाउंट, लेट्स डू फाइनल अकाउंट। और फिर बेचारा कैलकुलेटर से कैल्सी हो गया और फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट से फाइनल। तो लिटरली इट इज नॉट एन अकाउंट, इट इज जस्ट वर्ब है ये, फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट। यानी अकाउंट्स को फाइनल ट्रीटमेंट देना, अकाउंट्स को फाइनल ट्रीटमेंट देना, इस साल के अकाउंट्स को फाइनल ट्रीटमेंट देना। इतने सारे बच्चे एग्जाम दिए हैं, सब दे दिया है, हाँ ई पास हो जाए, ऊ फेल हो जाए। हाँ तो जो फेल हो जाए यही बैठो, अब पास वालो चलो दूसरे क्लासरूम में, चलो 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 लाइन लगाओ, मुंह पे अंगली, चलो और जाके उधर बैठो। ठीक है, ये क्या होता है? बैच के ईयर एंड में पास फेल का रिजल्ट निकाल के कुछ को ले आके उधर बैठाना और कुछ को बैठो। वैसे ही हमारे पास जो थाउजेंड्स ऑफ अकाउंट्स हैं उसमें से कुछ अकाउंट्स को हम अगले साल ले जाते हैं और कुछ अकाउंट्स को हम लोग इस साल पैक कर देते हैं।
तो जो नॉमिनल अकाउंट है उसका नेचर ही होता है वो इस साल का ही बेनिफिट देता है, इसलिए सारे नॉमिनल अकाउंट इसी साल पैक हो जाएंगे और सारे रियल पर्सनल वैल्यूएशन अगले साल जाएंगे, बिकॉज वो होते ही है बेनिफिट फॉर लॉन्ग पीरियड। इसलिए सारे रियल, सारे पर्सनल, सारे नॉमिनल कैरी फॉरवर्ड होंगे और सारे नॉमिनल इस साल क्लोज होंगे, और सारे नॉमिनल अकाउंट को क्लोज करने के लिए सबका मालिक एक ट्रेडिंग एंड पीएल। इसलिए जितने भी नॉमिनल अकाउंट है सब ट्रेडिंग एंड पीएल में जाके क्लोज हो जाते हैं। सब नदियों का एक ही नारा नहीं, एक ही डेस्टिनेशन, दैट इज समुद्र। तो ट्रेडिंग एंड पीएल इज समुद्र जिसमें विभिन्न नॉमिनल अकाउंट आ जाके समाहित हो जाती है, समझे। तो जितने भी ट्रेडिंग अकाउंट है, नाम बोलो, सब परचेज, तो एंट्री होगी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, क्लोज कर रहे हैं, दिस इज व्हाट क्लोजिंग एंट्री, क्लोजिंग अकाउंट डेबिट, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, डेबिट टू। अब लाइन से आप एक एक करके परचेजेज अकाउंट, कैरीज इनवर्ड, इस तरीके से हम लोग एक एक करके कमीशन ऑन परचेज, एक एक करके सारे नॉमिनल अकाउंट को ट्रेडिंग में डालते, विच आर डायरेक्ट एक्सपेंडिचर। और जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर लाइक एडवर्टीजमेंट, डेप्रिशिएशन, कैरेज आउटवर्ड, लीगल एक्सपेंडिचर, स्टेशनरी, प्रिंटिंग, सैलरी, उन सबको हम लोग पीएल में डेबिट करते हैं। इस तरीके से नॉमिनल को हम लोग ट्रेडिंग एंड पीएल में ले जाके क्लोज करते हैं, और वैल्यूएशन, रियल एंड पर्सनल को हमें क्लोज नहीं करना। तो क्लोज नहीं करना तो उसका बैलेंस सीडीबीडी होता है, दैट इज इट हैज बीन कैरी फॉरवर्ड। और सिंस उसका बैलेंस सीडी है तो इट इज हैविंग अ बैलेंस, देन लेट्स प्रिपेयर अ शीट ऑफ बैलेंसेज एंड दैट इज कॉल्ड बैलेंस शीट। हाँ, दैट इज व्हाई बैलेंस शीट इज कॉल्ड बैलेंस शीट। अदरवाइज उसका नाम होना चाहिए स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, but it is not called statement of assets and liabilities. Literally those accounts which are having some balance, still some balance, it has not been closed, तो उसको फिर बोलते हैं चलो फिर इसका जिन जिन का बैलेंस है सबका एक अकाउंट को, सबका एक स्टेटमेंट बनाओ, डेबिट बैलेंस वाले इधर रहो, क्रेडिट बैलेंस वाले इधर रहो, डेबिट बैलेंस वाले इधर रहो, क्रेडिट बैलेंस वाले इधर रहो, तो इसको बोलेंगे क्या, शीट ऑफ बैलेंसेज, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड बैलेंस शीट। बैलेंस शीट इज नॉट ए स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, it is seemed to be an asset statement of assets and liabilities, otherwise it is just a sheet of balances. इसलिए उसको ऊपर रहता है एज ऑन, इसका बैलेंस एज ऑन दिस डेट इतना है, इसका बैलेंस एज ऑन दिस डेट इतना है, इसका बैलेंस एज ऑन दिस डेट इतना है, बैलेंस शीट। हाँ, तो फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट में बहुत ही सिंपल है यार। अकाउंट तो होगा तो या तो नॉमिनल होगा या रियल होगा या पर्सनल होगा या वैल्यूएशन होगा। नॉमिनल को उठाते ट्रेडिंग पीएल में डालो और इसको निचोड़ो, ट्रेडिंग एंड पीएल को निचोड़ो, निचोड़ने से क्या टपकेगा, प्रॉफिट। अरे ट्रेडिंग पीएल को एक ही में डाल के फिर छानेगा तो क्या निकलेगा, प्रॉफिट। प्रॉफिट किसका शेयर, प्रॉफिट किसका शेयर, प्रोप्राइटर का, तो उसको कैपिटल में डालो, तो अल्टीमेटली इसका निचोड़ जाता है बैलेंस शीट में इन द नेम ऑफ कैपिटल। और फाइनली ये रियल और ये पर्सनल और ये वैल्यूएशन, ये सब तो बैलेंस शीट में जस्ट एज इट इज आ जाते हैं, कोई क्लोजिंग एंट्री नहीं होती इसकी, इसी कोई क्लोजिंग एंट्री हो ही नहीं सकती, बिकॉज ये अकाउंट क्लोज नहीं होते तो सीडीबीडी होते। ओ हाँ सर, ये तो बात सही बोली, बैलेंस शीट। तो इस 3-4 मिनट के और एक्स्ट्रा सेशन के बाद जैसे हमारे लाल बादशाह चाहते थे वैसा ही हुआ, और आज का था, आज तक अब तुम्हें नहीं, तुम्हारे कृष्णादास की इच्छा पूरी करता हूं, एक गाना सुना देता हूं कृष्णादास पे। कृष्णादास तो एक गाना सुना देता हूं। अरे गाना नहीं सुनेगा, कृष्णादास वाली गाना सुनेगा क्या? हाँ, क्या कर रहे यार, क्या यार, पूरा मतलब मूड खराब कर दिया। हट, चल ठीक है कोई बात नहीं, सुन रहा है ना तो
हाँ, चल तुम्हें गाना यार कैसे सुनाऊं मैं, बहुत डिफिकल्ट है। गाने तुम्हारे व्हाट्सएप पे डाल दूं रिकॉर्ड करके, चलेगा? ये मेहनत से मैंने बनाया था ये सब कुछ जमाने में। Really? ये आ जाएगा? आया वॉल्यूम आया क्लास में? नहीं आ रहा भाई साउंड, मेरे पांडे जी भी नहीं है। चलो फिर कभी तुम्हें अकाउंट से गाना सुनाएगा जब मेरा म्यूजिक आ जाएगा। अभी साउंड सिस्टम ठीक नहीं है, रिकॉर्डेड है, बजेगा। आज नहीं, फिर कभी। चलो मस्ती मारो बच्चों, वर्चुअल वालों 5 मिनट बात करो फिर घर जाओ। अपनी 1 सेकेंड, नेक्स्ट क्लास है। नहीं नहीं, कल है, कल 3 बजे जीएसटी की क्लास। कल 3 बजे जीएसटी की क्लास। इकोनॉमिक्स वाले सर अभी आउट ऑफ टाउन, थोड़ी देर बाद जीएसटी वाले सर आउट ऑफ टाउन हो जाएंगे, तो विल कीप ऑन इंटरचेंजिंग। कल 3 बजे क्लास है, लेकिन कल जीएसटी की क्लास। जीएसटी की क्लास मैं ही कराऊंगा यार, और कौन कर। तो कल 3 बजे जीएसटी की क्लास। मस्ती मारो। वर्चुअल वालों कल 3 बजे जीएसटी की क्लास है। हाँ, कल 3 बजे जीएसटी की क्लास। किसी को कुछ पूछना है, बताना है, बोलना है? चलो भैया मस्ती मारो, किसी के पास कुछ खास नहीं है। धन्यवाद जी, धन्यवाद।